अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज़ है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो उर्दू ग्रामर का टॉपिक है और उसका नाम है कलमा और इसकी अक़साम। सबसे पहली चीज, कलमा किसे कहते हैं? वो तमाम अल्फाज जो मानी रखते हैं और सुनने वाला इसके मतलब को आसानी से समझ सकता है, कलमा कहलाता है। वो तमाम अल्फाज जो मानी रखते हैं और सुनने वाला इसके मतलब को आसानी से समझ सकता है, कलमा कहलाता है। मिसाल के तौर पर सेब का लफ्ज, आसमान का लफ्ज, उस्ताद, शहर, कुर्सी, मेज, दवात, चारपाई वगैरह, ये तमाम वो अल्फाज हैं कि ये अल्फाज जिसके सामने भी अदा किए जाएं तो सुनने वाला जो है इसके मतलब को आसानी से समझ सकता है कि ये सेब के बारे में बात कर रहा है, आसमान के बारे में, उस्ताद के बारे में, शहर के बारे में, कुर्सी के बारे में, मेज, कलम या दवात के बारे में बात की जा रही है। यानी कि वो तमाम अल्फाज जो मानी रखते हैं और सुनने वाला इसके मतलब को जो है आसानी से समझ सकता है, उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसे कलमा कहा जाता है। इसके साथ एक दूसरा लफ्ज भी रिलेटेड है जो इसके तकरीबन मुतजाद आ रहा है, उसको कहते हैं मुहम्मल अल्फाज। मुहम्मल अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं कि वो तमाम अल्फाज जो ना तो मानी रखते हैं और ना ही सुनने वाला उसको आसानी से समझ सकता है। उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में ऐसे अल्फाज को मुहम्मल अल्फाज कहते हैं। तो इनकी मिसालें कुछ इस तरह हैं कि लफ्ज है हमारे पास पानी वानी, एक दूसरा लफ्ज टोपी मोपी या कुर्सी वुर्सी। ये तमाम वो अल्फाज हैं कि जब तक इन अल्फाज के साथ इस्म ना लगाया जाए तो ये अपने कोई मानी नहीं देते। मिसाल के तौर पर पानी वानी का लफ्ज हमने अगर सुना तो हम समझ जाते हैं कि ये पानी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि पानी जो है वो इस्म में आता है और ये वानी का लफ्ज जो है ये मुहम्मल अल्फाज में आ रहा है। सिर्फ अगर वानी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो सुनने वाला इस लफ्ज को नहीं समझ सकता जब तक इसके साथ इस्म यानी कि पानी का लफ्ज ना लगाया जाए। तो कलमा वो तमाम अल्फाज जो मानी रखते हैं और सुनने वाला उसके मतलब को आसानी से समझ सकता है, कलमा कहलाता है। और मुहम्मल अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है कि ना तो वो अपने मानी रखता है और ना ही सुनने वाला उसके मतलब तक पहुंच सकता है। ये था कलमा और मुहम्मल अल्फाज। यहां पर कलमे की अक़साम भी बयान करनी पड़ेगी। कलमे की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ। तो मतलब है कि इस्म को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज, जगह या कैफियत के नाम को जो है वो इस्म कहा जाता है। किसी शख्स, चीज, जगह, कैफियत के नाम को जो है वो इस्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स, चीज, जगह या कैफियत के नाम को इस्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कामरान और फातिमा, ये 2 वो अल्फाज हैं जो शख्स के जुमरे में जा रहे हैं, लिहाजा नाम भी इस्म में आता है। दूसरे नंबर पर कुर्सी, मेज, कार, ये तीनों चीजें जो हैं ये चीजों के जुमरे में जा रही हैं, इसलिए जितनी भी चीजें मौजूद हैं या हमें दिखाई देती हैं वो तमाम की तमाम इस्म के जुमरे में जाती हैं। तीसरे नंबर पर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ये तमाम जो हैं ये शहरों के नाम हैं, तो मतलब है जगह के जुमरे में आते हैं। चौथे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है दोस्ती, मोहब्बत और नफरत, तो ये जाते हैं कैफियत के जुमरे में। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है इस्म की कि समझने की कोशिश करें तो आपको कैफियत के मानी जो हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। कहते हैं कि किसी शख्स, चीज, जगह या कैफियत के नाम को इस्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कामरान मेरा गहरा दोस्त है, तो ये दोस्ती जिन भी अल्फाज में आ जाए या जिन भी जुमलों में आ जाए तो ये इस्म होगा, लेकिन कैफियत की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरे नंबर पर जो कलमे की किस्म है उसको कहते हैं फेल। वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए
कलमे की अक़साम में से फेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया, खाना एक दूसरा लफ्ज है और मतलब है कि इसमें जो काम का जुमरा आ रहा है उस खाने को जो है या उस खाने को जो है वो क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि मैंने गाड़ी खरीदी, ये खरीदने का लफ्ज जो है ये फेल के जुमरे में आ रहा है। लफ्ज फेल को हम अगर डिक्शनरी में तलाश करने की कोशिश करें तो वहां पर ये हमें काम के मानी देता है, यानी कि जुमले में किसी काम का होना, किसी काम का करना पाया जाए, इस चीज को जो है वो फेल कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो कलमे की किस्म है वो हर्फ कहलाती है। वो लफ्ज जो एक इसम को दूसरी इसम के साथ मिलाता है या एक इसम को दूसरी फेल के साथ मिलाता है, उर्दू अदब के जुमरे में या ग्रामर के जुमरे में जो है हर्फ कहलाता है। समझने की कोशिश कीजिए, वो लफ्ज जो एक इसम को दूसरी इसम के साथ या एक इसम को फेल के साथ मिलाता है हर्फ कहलाता है। यहां पर मैंने मिसालें भी दी हुई हैं, से का लफ्ज, पर का लफ्ज, ने का लफ्ज, का लफ्ज, को का लफ्ज, की का लफ्ज जो है ये तमाम वो अल्फाज हैं जो हर्फ के जुमरे में आते हैं। यहां पर मैंने 4 मिसालें भी दी हुई हैं। अगर इन 4 मिसालों को आप समझ लेते हैं तो ये पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो आपकी समझ में मुकम्मल तौर पर आ जाएगा। समझने की कोशिश करें। जुमला है, नदीम ने तस्वीर बनाई, नदीम ने तस्वीर बनाई। इस लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो ये इसम में भी आ रहा है क्योंकि ये शख्स के जुमरे में जा रहा है, इसलिए इसको इसम कहा जाता है। दूसरा लफ्ज तस्वीर का लफ्ज है, इस पर अगर गौर किया जाए तो ये भी इसम के जुमरे में जा रहा है। क्यों? क्योंकि तस्वीर जो है वो चीजों के जुमरे में पाई जाती है। इस इसम और इस इसम के दरमियान में जो है ये ने का लफ्ज लगाया गया है और ये ने का लफ्ज जो है ये हर्फ के जुमरे में जाता है, क्योंकि हर्फ की डिफिनीशन हमने इस तरह की थी कि हर्फ उसे कहते हैं जो एक इसम को दूसरी इसम के साथ या एक इसम को फेल के साथ मिलाता है। तो मतलब है कि एक इसम दूसरी इसम, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली चीज जो है वो ने है। यहां पर बनाई का जिक्र किया गया है, यानी कि बनाने का जिक्र, तो ये फेल के जुमरे में जा रहा है, यानी कि नदीम ने तस्वीर बनाई, बनाना जो है वो फेल के जुमरे में जाता है। दूसरी मिसाल जो है, कलम मेज पर रखो। यहां पर कलम पर अगर गौर किया जाए तो ये चीजों के जुमरे में जा रही है, इसलिए ये इसम है। मेज पर अगर गौर किया जाए तो ये भी चीज के जुमरे में जा रही है, इसलिए ये भी इसम है। और यहां पर रखो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो काम के जुमरे में जा रहा है, और इसम और फेल को मिलाने वाली जो चीज है वो ये लफ्ज है, और ये लफ्ज जो है ये हर्फ के जुमरे में जा रहा है। कलम मेज पर रखो, ये काम के करने को जाहिर कर रहा है, फेल के जुमरे में जा रहा है। तो मैंने ये आपसे कहा था कि हर्फ की डिफिनीशन में ये आता है कि वो लफ्ज जो एक इसम को दूसरी इसम से मिलाता है, एक इसम को दूसरी इसम से मिलाने वाली चीज जो है वो हर्फ है, और एक इसम को फेल से मिलाने वाली चीज जो है वो भी हर्फ कहलाती है। तीसरे नंबर पर जो मिसाल मौजूद है वो है अहमद ने सबक पढ़ा। अहमद जो है वो शख्स के जुमरे में जा रहा है, इसलिए ये इसम है। और यहां पर पढ़ा का लफ्ज जो है ये काम के जुमरे में जा रहा है, और सबक जो है ये मतलब है कि इसम के जुमरे में जा रहा है। तो मतलब है कि चौथी मिसाल, मां बाप का अदब करो। मां शख्सियत के जुमरे में जा रही है, इसम में आ रही है। बाप भी शख्सियत के जुमरे में जा रहा है, इसम में आ रहा है। और अदब जो है यहां पर ये काम के जुमरे में आ रहा है। तो एक इसम को का जो है वो मिला रहा है किसके साथ? फेल के साथ। तो हर्फ की डिफिनीशन भी यही है कि इसम को इसम से मिलाना और इसम को फेल से मिलाने वाली चीज जो है वो हर्फ कहलाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और किसी मुहतरम ने अगर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आवर चैनल इज सो बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड उर्दू लवर्स। अस्सलाम वालेकुम।